धर्म का अंतिम रण धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र चैनल में आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। बंधुओं, पिछले वीडियो में मैंने विराट के दंगल की बात कही थी, विराट के यहाँ जो दंगल हुआ था उसकी बात कही थी। आज का प्रसंग बड़ा ही रुचिकर है और मार्मिक है, सुनने योग्य है। वो क्या है? कीचक का वध। आइए श्रवण करते हैं कि कीचक का वध किसने किस दशा में किया, किन परिस्थितियों में किया और उससे उनके पहचान पर क्या असर पड़ता है और क्या असर पड़ा। सुने जरा। कि बीते गए 10 मास तब को पांडव को पहचान न पावा। अज्ञातवास के 10 महीने बीत गए, 2 महीने और बाकी है। कि बीते गए 10 मास तब को पांडव को पहचान न पावा। और रानी सुदेशन से मिलने तब मानी बड़ा बनी कीचक आवा। और रानी सुदेशन से मिलने तब मानी बड़ा बनी कीचक आवा। और पाए एकांत सरेंद्री को छेड़त, पाए एकांत सरेंद्री को छेड़त, पै द्रौपदी वाह का समझावा। भापर नारी के साथ विनाश दशानन का इतिहास बतावा। भापर नारी के साथ विनाश दशानन का इतिहास बतावा। अपनी बहन से मिलने जो है कीचक पहुंचा, सुदेशना से मिलने कीचक पहुंचा और कीचक ने द्रौपदी को देखा और द्रौपदी को अकेला पा करके उसने छेड़ने का प्रयास किया। द्रौपदी ने उसको बहुत समझाया और यह भी समझाया कि तुम इतने ताकतवर नहीं हो जितना दशानन रावण था, लेकिन उसका हनन एक स्त्री के कारण ही हुआ, उसका विनाश स्त्री के कारण ही हुआ। द्रौपदी ने बहुत समझाया, लेकिन समझाने से वो मानते हैं जिनके कुछ बुद्धि होती है। अगर विनाश काले विपरीत बुद्धि। आइए आगे क्या होता है, आइए श्रवण करें। कि राजा विराट के सार सरेंद्री को पावे बदे कर मीजत बाटे। राजा विराट के सार सरेंद्री को पावे बदे कर मीजत बाटे। और मल्ल बड़ा स्थूल स्वभाव में नीच हूँ से बड़ा नीच को बाटे। और मल्ल बड़ा स्थूल स्वभाव में नीच हूँ से बड़ा नीच को बाटे। सत्य कहूं तो कीचक से बड़ा नीचता करने वाला कोई नहीं था। जितने नीचता करने वाले होते हैं उनसे बड़ा भी वो नीच कृत्य करने वाला कीचक था। क्यों? क्योंकि पहलवान वो भी था और अपने पहलवानी पर उसे अभिमान था। इसलिए राजा विराट का जो साला भी था वो, इसलिए राजा विराट के राज्य में आया और सरेंद्री को पाने के का हर प्रयत्न करता रहा। वो हाथ जैसे, और अगर पाने का प्रयास उसका विफल रहा तो हाथ मींज कर रह जाता। फिर से छंद का श्रवण करें। कि राजा विराट के सार सरेंद्री को पावे बदे कर मीजत बाटे। और मल्ल बड़ा अस्थूल स्वभाव में नीच हूँ से बड़ा नीच को बाटे। और मल्ल बड़ा अस्थूल स्वभाव में नीच हूँ से बड़ा नीच को बाटे। कैसा था? उसके कर्म कैसे थे? अक्रूर कुचाली कुपंथी को कर्म, क्रूर कुचाली कुपंथी को कर्म के पेड़ लगावत सींचत बाटे। ये लाइन राजा विराट के लिए बोली गई है कि राजा विराट अपने साले को पालन पोषण नहीं कर रहे थे। वो क्या क्या पाल रहे थे? कि क्रूर कुचाली कुपंथी को कर्म। कीचक को पालने का मतलब वो क्रूर व्यक्ति को पालन कर रहे थे, पालन पोषण। कुचाली को, कुपंथी को, कुकर्मी को ऐसा जो है पालन पोषण वो कर रहे थे। तो क्रूर कुचाली कुपंथी कुकर्म के पेड़ लगावत सींचत बाटे। और 105 रहे सुत ताहि के और नहीं वाह कीचक बाटे। और 105 रहे सुत ताहि के और नहीं वाह कीचक बाटे।
राजा विराट एक ऐसे पौधे को पालन पोषण कर रहे थे जो पौधा रूपी मनुष्य कीचक के रूप में क्रूर था, कुचाली था, कुकर्मी था, कुपंथी था, और अपना ही नहीं उसके 105 पुत्र भी वैसे ही थे। तो अगर एक वृक्ष, कीचक रूपी एक वृक्ष का अगर वो पालन पोषण कर रहे थे, वो वैसे ही उसके 105 पुत्र भी थे। इस छंद को दोबारा सुनिएगा कि राजा विराट के सार सरेंद्री को पावे बदे कर मीजत बाटे, और मल्ल बड़ा इस थूल स्वभाव में नीच हूँ से बड़ा नीच को बाटे, अक्रूर कुचाली कुपंथी कुकर्म के पेड़ लगावत सींचत बाटे, और 105 रहे सुत ताहि के और नहीं वह कीचक बाटे, 105 रहे सुत ताहि के और नहीं वह कीचक बाटे। अब उसने क्या किया, रानी सुदेशना से द्रौपदी के बारे में मंत्रणा किया और अपने हृदय की बात बताई रानी सुदेशना को। रानी सुदेशना भी कीचक के कुचक्र में फंस गई और वो भी उसका साथ देने लगी। छंद के माध्यम से सुने जरा कि रानी सुदेशना से करी मंत्रणा, रानी सुदेशना से करी मंत्रणा कीचक आपने भवन सिधावा, रानी सुदेशना से करी मंत्रणा कीचक आपने भवन सिधावा, और मध्य मगावे बधे दूसरे दिन द्रौपदी को ते ही भवन पठावा, और मध्य मंगावे बधे दूसरे दिन द्रौपदी को ते ही भवन पठावा। इसको सुनिएगा अर्थ जरा। रानी सुदेशना भी कीचक से मिली हुई थी और विचार विमर्श करके कीचक को अपने, जहाँ कीचक उसी राजमहल में रहता था, उस भवन में कीचक को भेज दिया। और दूसरे दिन शराब भेजने के लिए ऐसा लगा कि कीचक ने शराब मांगा है और शराब ले जाने के लिए द्रौपदी को भेज दिया। उसके पास शराब भेजने के लिए द्रौपदी को भेजा। ये उनकी मंशा थी रानी सुदेशना की, जो अच्छी बिल्कुल नहीं थी शैलेंद्री के लिए। फिर से श्रवण करें कि रानी सुदेशना से करी मंत्रणा कीचक आपने भवन सिधावा, और मध्य मंगावे बधे दूसरे दिन द्रौपदी को ते ही भवन पठावा, और हाथ गयो शैलेंद्री को कीचक ताहि झपेटी दे दूर गिरावा, हाथ गयो शैलेंद्री को कीचक ताहि झपेटी दे दूर गिरावा, और दौरी के भाग गई दरबार तहाँ चल कीचक लात चलावा, और दौरी के भाग गई दरबार तहाँ चल कीचक लात चलावा। वहां शैलेंद्री गई और कीचक ने शैलेंद्री का हाथ पकड़ा और शैलेंद्री ने उसको डपट दिया और हाथ छुड़ा करके दरबार में भाग गई। दरबार में भी वो पहुंच गया क्योंकि उसको अपने बल का अभिमान था, डर किसी का था नहीं। राजा विराट कुछ करेंगे नहीं, सुदेशना उसकी बहन है, उसके कुचक्र में मिली हुई है। वहां हाथ पैर चलाने लगा, पैर चलाया द्रौपदी के ऊपर। अब तो द्रौपदी करें तो क्या करें, और समय का कुचक्र देखिए। दुशासन कुरुसभा में द्रौपदी लाई गई थी, समय उसके फेवर में नहीं था, पक्ष में नहीं था। यहाँ आकर दासी बन के रहने लगी और यहाँ भी समय उसके पक्ष में नहीं था। तो समय का कुचक्र जरा देखिएगा कि जोर गुहार करी दरबार, जोर जोर से आवाज दरबार लगी हुई थी और दरबार में जोर जोर से पुकारने लगी, आवाज लगाने लगी कि जो नारी नारायणी के रूप में मानी जाती है, आज वही नारी अपनी सहायता के लिए आवाज उठा रही है। आइए देखते हैं कि कौन, क्या कोई सुनता है उसकी आवाज को कि नहीं। कि जोर गोहारी करी दरबार, अन्याय पे कौनो लगाम न बाटे। डांटने लगी कि हे राजा विराट, यहाँ पर ये दरबार ऐसा है
जहाँ अन्याय हो रहा है, और उस अन्याय को, अधर्म को कोई रोकने वाला नहीं है। धर्मो रक्षत रक्षिता, जहाँ धर्म की रक्षा होती है वो व्यक्ति जो धर्म की रक्षा करता है रक्षित होता है। धर्मो रक्षत रक्षिता, धर्मो भक्षत भक्षिता। इफ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर रिलीजन विल प्रोटेक्ट अस। इसलिए द्रौपदी कहती हैं कि जोरी गोहारे करी दरबार, अन्याय पे कौनो लगामो न बाटे, अक्रोधित बल उठे का चहे पर कंक संकेत दबानो म बाटे। अक्रोधित बल उठे का चहे पर कंक संकेत दबान म बाटे। अब उसी दरबार में वल्भ भी थे, उसी दरबार में कंक, युधिष्ठिर जी कंक के रूप में थे, सारे लोग उसी दरबार में थे। और द्रौपदी की आवाज को सबने सुना। और भीम कहाँ रुकने वाले, और भीम तो उठ खड़े होते, लेकिन युधिष्ठिर ने अब हल्के से इशारे में उनको दबा दिया। अच्छा, भाई भी कैसा होता है, और इससे हमें यही सीख मिलती है कि चाहे रामायण हो, रामचरितमानस हो, या फिर महाभारत हो, जो धर्म वाले भाई, धर्म को मानने वाले भाई, युधिष्ठिर ने अपने को छिपा करके हल्का सा इशारा किया था, और भीम भैया समझ गए, तत्काल वहां चुप बैठ गए। तो फिर से श्रवण करें इसको कि जोरे गोहारे करी दरबार, अन्याय पे कौनो लगामो न बाटे, अक्रोधित बल उठे का चाहे पर कंक संकेत दबान म बाटे। क्रोधित बल उठे का चाहे पर कंक संकेत दबान म बाटे। और भागी सरेंद्रिय रानी के पास में, भागी सरेंद्रिय रानी के पास में, और जाने पर तन प्राण न बाटे। और भागी सरेंद्रिय रानी के पास में, और जाने पर तन प्राण न बाटे। और जाधम कावत हूँ चली कीचक मोसे को बलवान न बाटे। और जाधम कावत हूँ चली कीचक मोसे को बलवान न बाटे। और वहां भी चला गया और धमकाने लगा और कहने लगा कि मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं है। ये क्या है? अहंकार है। वो ये भूल गया कि अहंकार ही ईश्वर का भोजन होता है, और वो गरजने लगा कि तुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि मुझसे बड़ा बलवान यहाँ पर है नहीं कोई, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुलसी बाबा लिखते हैं कि बलवान कोई कितना ही क्यों न हो, उसको जाना ही पड़ता है। क्यों? कितने लोग जरा दर्शन करें, तुलसी बाबा की रचना है कि बल विक्रम धेनु दधीच गए, और पार्थ गए जिम भारत ठाना। कौन कौन? इतने बली बली लोग। कीचक की क्या वैल्यू है, क्या महानता है? कीचक है कौन? इनके आगे जिनका नाम मैं गिना रहा हूं, जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा। कि बल विक्रम, राजा बलि चले गए, बल विक्रम धेनु दधीच गए, बल विक्रम धेनु दधीच गए, और पार्थ गए जिन भारत ठाना। ऐसे पार्थ चले गए जिनका डंका पूरे भारत में बसता था। बल विक्रम धेनु दधीच गए, और पार्थ गए जिन भारत ठाना। और बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 शीस समाना। और बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 शीस समाना। और गए दुर्योधन जंग जुरे, जिन 64 कौशल क्षत्रिय ठाना। और धरा की प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो जरा सो भूताना। धरा की प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो जरा सो भूताना। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये पृथ्वी का प्रमाण है, जिसमें फल लगता है, फल गायब भी होता है, और जिसमें आग लगती है, आग बुझती भी है। तो मनुष्य की क्या औकात है, इसलिए व्यक्ति को अपने धर्म में रहना चाहिए। कीचक जैसा व्यक्ति
अपने बल के मद में गर्जना करने लगा, अहंकार को जन्म देने लगा। अब आइए आगे के प्रसंग को सुनते हैं कि 3 दिनान में आय मिली नहीं तो उत्पात लखों सब कोई। वहां जाकर के रानी सुदर्शना के पास में जब द्रौपदी गई थी और वहां उनको डांटने लगा और कहने लगा, चैलेंज देने लगा कि अगर 3 दिन के अंदर अगर आप मुझसे मिली नहीं तो ऐसा उत्पात करूंगा कि सभी लोग दर्शन करेंगे। कि 3 दिनान में आय मिली नहीं तो उत्पात लखों सब कोई। सारे लोग मेरा उत्पात देखोगे। और 5 गंधर्व पति कहाँ भेजो झूठी तुको सहाय न तो ही। और 5 गंधर्व पति कहाँ भेजहूँ झूठी तुको सहाय न तो ही। उसने कहा, तेरे पतिवती 5 गंधर्व ऐसा कुछ नहीं है, तू झूठ बोल रही है, अगर होते तो तेरी सहायता ना करते, तू झूठ बोल रही है। क्या कि 5 गंधर्व पति कहाँ भेजहूँ और झूठी तो कोई सहाय न तो ही। और सांझ सरेंद्री मिली जब बल्ब से और अपनो दुख रासब रोई। सांच सरेंद्री मिली जब बल्ब से और अपनो दुख रासब रोई। और बैरी भरूप हमार हमें जेहि को लखी कीचक के मति कोई। और बैरी भरूप हमार हमें जेहि को लखी कीचक के मति कोई। शाम के समय बल्ब से जाती हैं, मिलती हैं सरेंद्री, भीम मैया से मिलती हैं और अपने सारे दुख का वृतांत बल्ब जी से कहती हैं और कारण भी बताती हैं और उसका निवारण भी ये बताती हैं। क्या कि ये सब मेरे दोष का, मेरे दुख, मेरे संकट का कारण केवल एक ही है, मेरा रूप, मेरा चेहरा ही हमारे दुख का कारण है। और जिसको देख करके मति खो गई है कीचक की। अब आगे का प्रसंग सुनिएगा जरा, कि थोड़ा सा ब्रह्मा जी को भी दोष देती है कि आह बिरंच को काह कहो। विधाता आपको मैं क्या कहूं कि आह विरंच को काह कहो जे रहा हमारा लिखे अंक बनावा। हे विधाता आपको कहूं क्या कहूं, आपने मेरा भाग्य कैसे बनाया है। कि आह बिरंच को काह कहो जे रहा हमारा लिखे अंक बनावा। और 5 पति पर यादु गति भई दासी बनियो तब शांत न पावा। मेरे 5 पति हैं और एक से एक धुरंधर हैं और मैं दासी बन करके भी मुझे चैन नहीं मिल रहा, सुख शांति नहीं मिल पा रही, मुझे चैन से जीने नहीं दिया जा रहा है। आह बिरंच को काह कहो जे रहा हमारा लिखे अंक बनावा। और 5 पति पर यादु गति भई दासी बन्यू तब शांति न पावा। और भाग्य के बात न काटे कटे, भाग्य के बात न काटे कटे दुख पे दुख एक अनेक उठावा। भाग्य के बात न काटे कटे दुख पे दुख एक अनेक उठावा। और लानत है बल का तोहरे की मोरे पर कीचक लाते चलावा। और लानत है बल का तोहरे की मोरे पर कीचक लाते चलावा। भीम को कहती है कि धिक्कार है आपके बल पर, भुजबल पर आपके धिक्कार है कि कीचक जैसा नीच प्राणी मुझ पर पैर चलाए, लात चलाए, धिक्कार है आपके बल पर। अब तो इतना पत्नी कहे, पति को, उसके पौरुष को जगाए, भीम के आंख में आंसू आ गए और भीम ने धीरज बंधाया द्रौपदी जी को और कहा, धैर्य रखिए और आज की रात धैर्य रखिए और आपको फिर पता लग जाएगा कि मेरे अंदर कितना पौरुष है और कितना बल है। अगर आज आपको मैं अपने बल और पौरुष की बात न दिखाऊं तो कहना। भीम ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं सुनिए ध्यान से। कि भीम के नयन नीर भरे, आंख में आंसू आ गए। भीम के नयनन, और ये ऐसा शास्त्र कहता है कि जिस घर में
नारी के आंखों में आंसू झलकता है, वो घर कभी ना तो सुख शांति से रह सकता है, उस घर का कभी विकास नहीं होता। इसलिए सभी पुरुषों का एक कर्तव्य होना चाहिए कि नारी को नारायणी समझ करके ही व्यवहार करें। नारी वंदनीय होती है, निंदनीय नहीं होती है। दर्शन करें भीम के शब्दों का कि भीम के नयनन नीर भरे, भीम के नयनन नीर भरे, यो कहा अब और कहो नहीं रानी। अब अपने बारे में आप कुछ ना बताइए, मैं सुन नहीं पाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और भीम के नयनन नीर भरे, और कहा अब और कहो नहीं रानी। और लाई के सारी हमें एक दे, फिर बदी दे जो बनाय अभिमानी। और लाई के सारी हमें एक दे, फिर बदी दे जो बनाय अभिमानी। बस आपको केवल एक इतना काम करना है, उसने आपको 3 दिन का समय दिया है, हम 3 दिन नहीं देते हैं। हमको एक साड़ी ला करके दे दो और फिर उससे जाकर के बोल दो जो मैं कह रहा हूं। क्या बोलना है आपको? लाई के सारी हमें एक दे, फिर बदी दे जो बना अभिमानी। जाओ उसको समय बता दो क्या कि नाचिक भवन निसार है सुन, मिले रतिया में वहां आह आनी। और नाचिक भवन निसार है सुन, मिले रतिया में वहां वह आनी। होत सवेरे तू देख लिहू मोर पौरुष और जवानी के पानी। होत सवेरे तू देख लिहू मोर पौरुष और जवानी के पानी। ए शैलेंद्रिय, उससे जाके बोलो, उसने 3 दिन का समय दिया है और जहां नृत्य सिखाया जाता है रात्र में वो भवन खाली रहता है, वो वहां आकर के मिले तुमसे। और फिर सुबह होते ही तुम देख लेना कि मेरा पौरुष क्या है और मेरे जवानी में कितना पानी है। आप देखिएगा, पानी का मतलब मान सम्मान, मेरा मान सम्मान और मेरे अंदर की भड़ास क्या कह रही है, आप देख लेना। फिर द्रौपदी ने वही किया जो भीम भैया ने कहा। क्या कहा कि कीचक से बध दीन की रात में, नाची के भवन मिले तुम आयो। कीचक से जाकर के बोला कि जहां नृत्य सिखाया जाता है रात में तुम मुझसे मिलने आना। और कीचक से बध दीन की रात में, नाची के भवन मिले तुम आयो। और भीम को साड़ी दई द्रौपदी, एक औ छिप बैठ के ताक लगायो। और भीम को साड़ी दई द्रौपदी, एक औ छिप बैठ के ताक लगायो। और द्रौपदी जी ने वहां पे क्या किया, और स्वयं तो छिप गई और अपने स्थान पर भीम को साड़ी पहना करके लिटा दिया। श्रवण करिएगा जरा कि कीचक से बध दीन की रात में, नाची के भवन मिले तुम आयो। और भीम को साड़ी दई द्रौपदी, एक औ छिप बैठ के ताक लगायो। और साड़ी लपेट के सोवत भीम, साड़ी लपेट के सोवत भीम, तहां चली कीचक हाथ बढ़ायो। और जैसे कीचक ने हाथ बढ़ाया द्रौपदी समझ करके, शैलेंद्रिय समझ करके भीम भैया के ऊपर, और कूद के भीम चढ़े ऊपरा, फिर कीचक हाथ बटोर फंसायो। और कूद के भीम चढ़े ऊपरा, फिर कीचक हाथ बटोर फंसायो। और जैसे बढ़े हुए हाथ को भीम भैया ऊपर चढ़ लिए और उसका हाथ एकदम सिकोड़ दिया। लेकिन कीचक भी पहलवान था और जबरदस्त पहलवान था। अब पहलवान से पहलवान का युद्ध हुआ, क्योंकि कीचक को मार केवल 3 ही 4 सकते थे। एक कर्ण, दुर्योधन, गुरु द्रोण, भीष्म, कृष्ण और भीम, ये मार सकते थे। अब एक संदेह जरा सुनिएगा कि कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और दुर्योधन, ये 4 तो एक साथ में थे और कृष्ण वहां थे नहीं। अब मारने वाला कौन बचा? एक ही बचा। अगर आगे कीचक की मृत्यु होती है तो ये संशय, ये भेद खुलने का प्रथम कारक होता है, उनकी पहचान खुलने का प्रथम कारक होता है। अब संकट, जरा कैसे संकट से उबर पाते हैं कि नहीं, आप दर्शन करें। कीचक भी बड़ा पहलवान था।
कीचक भी रहे मल्ल बड़ा, मल्ल मीस होता है, मल्ल का अर्थ होता है पहलवान। और कीचक भी रहे मल्ल बड़ा, जो लड़ा कछु देर मुकाबिल धावा। और कीचक भी रहे मल्ल बड़ा, जो लड़ा कुछ देर मुकाबिल धावा। लेकिन भीम के एक चपेट में टूटी गए हैं परा बहरावा। ओ लेकिन भीम के एक चपेट में टूटी गए हैं परा बहरावा। एक ही बार भीम ने उसे अपने अंक में लिया और उसके शरीर को तोड़ डाला। और आगे, हाय मरा अब हाय मरा कहीं, हाय मरा अब हाय मरा कहीं, और प्राण पखेरु को कूच करावा। और हाथे और पाँव घुसेर के अंदर भीम उसे कछुआ सा बनावा। और हाथे और पाँव घुसेर के अंदर भीम उसे कछुआ सा बनावा। इस प्रकार शरीर को तोड़ा, इस प्रकार का, और बोला अब मैं मर गया हूँ, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भीम भैया के पकड़ में फिर आया और फिर उसको इलोके सुखम भुक्ता गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब कीचक मर गया और उसके बाद में भीम जी वहां से हट लिए। आगे का प्रसंग सुने कि कीचक मारी के भीम टरे, वहां रुकना नहीं होता है, नहीं भेद खुल जाता। कीचक मारी के भीम टरे, गए चादर तानी के सोवन लागे, मस्ती से सोने लगे। और कीचक मारी के भीम टरे, गए चादर तानी के सोवन लागे। अवसयरेंद्रिय शोर कियो की गंधर्वपति विष बोवन लागे। अवसयरेंद्रिय शोर कियो की गंधर्वपति विष बोवन लागे। यहाँ पे शैलेंद्रिय ने जाकर के शोर मचाया कि गंधर्वपति हमारे अब विष का कारण बनने लगे, इसके मृत्यु का कारण बनने लगे। अच्छा, शैलेंद्रिय ने छिपाया भी कुछ नहीं था। जब प्रवेश के समय शैलेंद्रिय ने बता दिया था, जब रानी सुदेशना ने कहा कि देखिए अपना रूप छिपा के रखिएगा, क्योंकि राजा विराट की दृष्टि पड़ेगी तो शायद कुचक्र हो वहां पे। तो रानी संद्रिय ने कहा किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे ऊपर कुदृष्टि डाल दे। क्यों? मेरे 5 गंधर्वपति हैं जो कहीं यहाँ नहीं है, कहीं गायब हैं, लेकिन अदृश्य रूप से उनकी दृष्टि हमारे ऊपर ही रहती है। हम पर कुदृष्टि डालने वाला जीवित नहीं बचेगा, एकदम जीवित नहीं बचेगा। तो यह बात सत्य होती हुई उसी बात का स्मरण करके शैलेंद्र शोर मचाती हैं। फिर से छंद को श्रवण करें। क्या कि कीचक मारी के भी मोटरे, कीचक मारी के भी मोटरे, गए चादर तानी के सोवन लागे। अवसयरेंद्रिय शोर कियो की गंधर्वपति विष बोवन लागे। अवसयरेंद्रिय शोर कियो की गंधर्वपति विष बोवन लागे। और 105 जुरे सुतवाही को, उसके 105 पुत्र थे, और 105 जुरे सुतवाही को, स्वर सुने मति खोवन लागे। 105 जुरे सुतवाही को, शोर सुने मति खोवन लागे। और कीचक के असी देखे दशा सब छाड़ी डफारन रोवन लागे। और कीचक के असी देखे दशा सब छाड़ी डफारन रोवन लागे। इस प्रकार 105 पुत्र थे उसके, और कीचक की ये दुर्दशा देख करके सब रोने लगे, सब रोने लगे। बंधुओं, इसके आगे का प्रसंग क्या है और मैं अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगा, श्रवण कराऊंगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दोबारा प्रेम भरा राधे राधे। धर्म की यात्रा जारी